और मेरे देवदास पारो कैसे हो? अच्छे हो ना? आई होप अच्छे होंगे। आज की मेरी वीडियो की शुरू में तो 24 घंटे वो हमें 40-50 कॉल कर देता था, ठीक है, और उसके 100-200 तो मैसेज आ जाते थे। वो प्यार में बड़ा मजा आ रहा था, सारी टेंशनों से मुक्त हो गए थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, अपनी लाइफ पे भी ध्यान दे रहे थे, खुशियां थी, दिन रात जग रहे थे, सब चीजें हो रही थी। फिर अचानक क्या होता है, 4 मंथ बाद, 6 मंथ बाद, 7 मंथ बाद, मतलब ये चीजें ऐसी खराब क्यों होने लग जाती है? हर चीजें डिवाइडनेस में हो जाती है। प्यार होते हुए भी ऐसा लगता है कि प्यार नहीं है। देखो, पहले हम अंडरस्टैंडिंग वगैरह चीजों को करते थे, ठीक है, अब चीजें खराब हो रही है। रिलेशनशिप अब आपका खराब हो रहा होगा ना। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर अब तो एक ही कॉल नहीं आ रहा, सर अब तो वो मैसेज ही नहीं करती, सर अब तो उसको मैसेज आने में 24 घंटे लग जाते। एक मैसेज आता है गुड मॉर्निंग का, फिर भूल जाता है। कॉल सर हम कर ले तो ठीक है, उसके तो आते ही नहीं है। सर मिलना तो हो ही नहीं रहा। क्या हो गया सर? क्या वो हमें चीट कर रहा है? क्या वो हमें धोखा दे रहा है या दे रही है? तो सब चीजें तुम्हें मैं आज डिस्क्राइब करूंगा, चीजें बताऊंगा, ताकि तुम्हारा माइंड एकदम शार्प रहे। जो तुम टेंशन ले रहे हो, जो तुम थोड़ा बहुत डिप्रेशन में जाने की सोच रहे हो, बट बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके हो, चीजों के अंदर तुम घुस चुके हो, तो तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। अगर ज्यादा नीड आ रही हो तो कॉल बुक कर लेना, स्क्रीन पे नंबर दिख रहे होंगे, व्हाट्सएप पे जाके चलो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, विजय लव टिप्स नाम से, जाना वहाँ डीएम करना रिलेशनशिप से रिगार्डिंग कोई भी नीड हो तो। अब मेरे पॉइंट पे आते हैं। देखो, स्टार्टिंग में चीजें इसलिए ज्यादा हो रही थी, इसलिए ज्यादा प्यार आ रहा था, इसलिए ज्यादा कॉल मैसेज हो रहे थे, क्योंकि तुम एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो चीजों को जानने लगे। वो अपनी चीजें शेयर करने लगी फैमिली की, और तुम अपने बारे में बताने लगे, ठीक है, कि मैं सुनील शेट्टी था, मैं अनिल कपूर बन गया, मैं शक्ति कपूर बन गया। वो बता रही हो कि मैं बसंती थी, फिर पारो बनी, अनारकली बनी, है ना। तो बहुत सारी चीजें तुम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग चीजें करती गई, तुम समझते गए उसके बारे में, क्योंकि तुम एकदम से तो उसको कुछ बोल नहीं सकते थे, नहीं सकती थी। पर चीजें खराब कहाँ होती है? 5 मंथ बाद, 6 मंथ बाद चीजें खराब होने लग जाती है। तुम क्या थोड़ा हक जमाने लग जाते हो, है ना। ये चीजें हुई होगी, तुम जैसी चीजें उससे उम्मीद रखते हो कि वो चीजें तुम्हें मिले, बट वो चीजें नहीं मिल पाती, तो तुम चीजों को ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट कर देते हो अपने माइंड में, और चीजों को थोपने लग जाते हो, तो वहीं तुम्हारा रिलेशनशिप खराब होने लग जाता है। शायद तुम अनलिमिटेड कॉल भी कर देते होगे, अगर उसका फोन बिजी जा रहा है तो तुमने 50 कॉल कर दिए होंगे। अगर वो ऑनलाइन हो रहा है या हो रही है, अगर वो रिप्लाई नहीं दे पा रहा तो तुमने धड़ाम धड़ इतने मैसेज कर दिए होंगे कि उसकी लाइफ झंड होगी होगी, वो इरिटेट हो गया होगी, क्योंकि चीजें तुमने कहीं ना कहीं खराब करी है। पॉजिटिवनेस दिखा दी होगी ना, प्यार तुमने दिखा दिया होगा ना, तो वहां उसको प्यार लगेगा तुम्हारा साइको वाला। देखो, हर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता, और तुम अगर वो हरकतें कर रहे हो, अनलिमिटेड कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, स्क्रीनशॉट दे, किससे बात कर रही थी, ठीक है, कौन था, कॉन्फ्रेंस ले, इस चीजों से सामने वाला इरिटेट हो जाता है। देखो, जो आपका पार्टनर अगर वो बता रहा है मैं इससे बात कर रहा था, ये काम था, तो वहां तुम चीजों को अवॉइड कर दिया करो, ठीक है, सुन के। बट तुम अगर इतनी करोगे, कहाँ बिजी थी, उसके नंबर दे, बात करा, कॉन्फ्रेंस ले, ब्लॉक कर, तो वहां तुम क्या सामने वाले की जिंदगी को झंड कर रहे हो। वो कोई कैदी थोड़ी है, क्राइम थोड़ी कर रहा है, मुजरिम थोड़ी है, जेल में थोड़ी डालना है तुम्हें। उसको प्यार से टैकल करना है, प्यार से समझाना। तुम्हारा प्यार है तो तुम्हें चीजें समझनी चाहिए। तुम्हें साइको बन जाओगे तो सामने वाला तुम्हें छोड़ेगा। अगर तुम ये हरकतें कर रहे हो तो ये करना बंद कर देना, क्योंकि रिलेशनशिप तुम्हें बेटर देन बेटर करना है। अब हमारे आते दूसरे पॉइंट पे, अगर तुम ये हरकतें नहीं कर रहे, चीजों को अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, अगर उसने कह दिया है कि मेरे को कॉल मत करो, तुम नहीं कर रहे, ठीक है, तुम एक कॉल करते हो, उठा रहा है या उठा रही है तो ठीक है, फिर तुम एफर्ट्स नहीं लगाते, तुम लिमिट के 1 आधे 2 मैसेज करते हो, तो वहां अगर तुम्हें अवॉइडनेस मिल रही है, ठीक है, अवॉइड कर रहा है तुम्हारा पार्टनर, तो वहां फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है चीजें, क्योंकि तुम हर चीजों में अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, समझ रहे हो चीजों को। हाँ, तुम किसी चीज में लगा देते हो रोका टोकी कि यार ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रहा है, यहाँ क्यों जाना है, वो क्यों करना, ये क्यों पहनना, ठीक है, इसको क्यों रखना, लिमिट में हर चीजें, तो वो चीजें सही है। अगर गलत है, ठीक है, अगर तुम्हें चीजें नहीं पसंद तो सामने वाले पार्टनर को ये सोचना चाहिए मेरा प्यार है भाई, इसके साथ लाइफ गुजारनी है, तो इसके लिए तो चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। अगर वो चीजें सेक्रीफाइस नहीं हो रही, ठीक है, तो समझ जाओ फिर वो प्यार में इतना दम नहीं है, फिर तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है ना। तुम फिर फालतू के एफर्ट्स लगा रहे हो, तो वहां तुम्हें क्या थोड़ा अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा, स्पेस लेना पड़ेगा। स्पेस लेने का मतलब ये नहीं है कि तुम बात करने ही बंद कर दो, बात करने से रिलेशनशिप झंड हो जाता है ना। और तुम करोगे भी नहीं, प्यार करते हो तो तुम रह नहीं सकते। मम्मी पापा वाला प्यार तो है नहीं 10-10 दिन तक बिना बात रह ले, वो चीजें रहती है, वो बॉन्डिंग रहती है, बिल्ड करनी पड़ती है, तो वो बॉन्डिंग अभी नहीं होगी, वो चीजें भी अभी बिल्ड नहीं होगी, तो तुम्हें क्या थोड़ा खुद को चेंज करना है यार।
खुद की लाइफ पे फोकस करना है, क्योंकि ज़्यादा तुम इंटरफेयर वगैरह करो, तुम्हें पता है यार मॉम डैड ने तुम्हें कह दिया कि ये चीज़ें नहीं करनी, अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करते इज्जत करते वो चीज़ें नहीं करेंगे, बट तुम क्लास के वो बच्चे बन जाओगे कभी कभार कि निठल्ले जिनको कितना ही मार लो, कितना ही कुछ सुना लो, उनको फर्क नहीं पड़ता, तो तुम वो चीज़ें नहीं करोगे। अगर तुम वैसे नहीं हो, अच्छे हो, एक बार में समझ जाते हो, अब तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी बात ही नहीं समझना चाह रहा, बार बार अगर तुम बता रहे हो ना, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो रही है, ठीक है, तुम्हारी वैल्यू जीरो हो चुका है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है उसके सामने, तो वो चीज़ें बार बार निगलेक्ट कर रहा है सामने वाला, तो तुम्हें थोड़ा अपने आप को सोचना चाहिए कि तुम नहीं हो अभी उस कंडीशन में, तो तुम्हें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। बस तुम इन चीज़ों में थोड़ा सुधार रखो, लिमिट के कॉल मैसेज करो। और यार देखो 5-6 मंथ बाद, ये स्टार्टिंग में चलो कॉल मैसेज होते हैं, दिन रात बात होते हैं, फिर हर चीज़ें डिवाइडनेस में हो जाती है। 100 बार तो मैं बता चुका हूँ, जैसे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, वैसे ही लिमिट में तुम्हें टाइम देना चाहिए। जैसे तुम्हें ये सोचना चाहिए वो रह रहा है तो मैं भी रहूंगी, अगर तुम्हारी गलती है तो तुम्हें मनाना चाहिए, अगर गलती नहीं है तो तुम्हें बिल्कुल एफर्ट्स एक बार लगाना चाहिए, बार बार नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सामने वाला फिर अपने आप को राजा या रानी समझ लेगा ना, तो उनको गंगू तेलन या गंगू तेली बनाना है। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए होंगे आई हो। तो तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करना, भागना नहीं है, खुद को मेंटेन करो, अपने जिम जाओ, दोस्तों को टाइम दो, घूमो फिरो, अपनी लाइफ को, रियल लाइफ को प्रेजेंट करना है, ना कि फेक लाइफ को। उसको दिखाने के लिए कुछ नहीं रहना, तुम्हें डेफिनेटली कुछ रहना है। खुद को खुद से ही क्वेश्चन करके निकालो खुद में से, तब जाके तुम एक हीरो बनोगे या हीरोइन बनोगे। ऐसे करने से, रोने से, पहले कॉल आते थे अब नहीं आ रहे, क्या हो गया, ये दुखड़े अगर करते रहोगे, गाते रहोगे, तो लाइफ तुम्हारी टोटली झंड हो जाएगी। ये दुखड़े गाने से अच्छा खुद में सोचो कि तुम क्या थे, क्या बन गए, बस तुम्हारी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। अपने आप में इंप्रूवमेंट करो, लोग ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर भागना जरूरी समझेंगे, तुम्हारे पास आना जरूरी समझेंगे। प्यार एक एहसास है, प्यार है तो आएगा बंदा या बंदी, नहीं है तो कितना ही प्यार दे लो, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लो, छोड़ने वाला तो जाएगा, छोड़ने वाली तो जाएगी, एक रियलिटी है। तो ज़्यादा माइंड नहीं करना, खुद पे ध्यान देना, ज़्यादा नहीं भागना, ज़्यादा नहीं सोचना, ये सोचना वो रह रही है तो हम भी रहेंगे। समझ गए? हमने कोशिश पूरी करी, हमने एफर्ट्स पूरे लगाए, हमारे प्यार में कमी नहीं है। खुद से क्वेश्चन करो, क्या तुम में गलती थी क्या? जितना तुमने उसको चीज़ें देने की कोशिश करी, प्यार, टाइम, केयर, वो दे रहा था क्या, वो दे रही थी क्या? नहीं ना, तो अपने आप में गलतियां मत निकालो, ये निकालो उसकी औकात नहीं थी। प्यार ऐसे ट्रीट करो खुद को, तब जाके आप थोड़े अपने माइंड को सही करोगे, तब जाके आप डिप्रेशन से निकलोगे। ठीक है? यूट्यूब फैमिली अपना ध्यान रखना और वीडियो को देवदास पारो तक शेयर कर देना। बाय, टेक केयर।